नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गढ़ों में से एक गढ़ झालावाड़ की, जहां से पार्टी लगातार 9 चुनाव जीत चुकी है। 5 चुनाव जीते हैं वसुंधरा राजे ने, 4 चुनाव जीते हैं दुष्यंत सिंह ने। दुष्यंत सिंह यहाँ से 5वीं बार मैदान में है। कांग्रेस ने उनके सामने एक बार फिर उर्मिला जैन को उतारा है। उर्मिला जैन यहाँ से 2009 में 52,000 वोटों से चुनाव हारी थी, लेकिन ये ध्यान रहे 2009 में कांग्रेस की हवा थी। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी। वो स्थिति बाद में पलटती गई और 2014 की जब हम बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी युग शुरू हो चुका था, वहाँ 2014 में उन्होंने 2,76,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया को हराया और 2019 के अंदर 4.5 लाख वोटों से प्रमोद शर्मा को हराया। इस तरह हम कह सकते हैं दुष्यंत सिंह के मत प्रतिशत लगातार बढ़ते रह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस चुनाव में वे निश्चित तौर पर जीत चुके हैं। चुनाव अभी बाकी है, पसीना बहाना भी बाकी है। उर्मिला जैन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि अगर आप बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की, तो दुष्यंत सिंह के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उर्मिला के मुकाबले में। दुष्यंत के पास भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पार्टी है जो राम रथ पर सवार है। इसके अलावा वसुंधरा राजे का आशीर्वाद है उनकी मां का उनके पास, और साथ ही 4 लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा किए गए कामकाजों की एक लंबी फहरिस्त भी है। वहीं उर्मिला के पास कमजोर कांग्रेस है। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है कि झालावाड़ में कांग्रेस आई के साथ साथ कहते हैं एक और कांग्रेस है, और वो कांग्रेस वी यानी कांग्रेस वसुंधरा। कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ स्प्लिट हो जाती है चुनाव में और 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट वसुंधरा राजे के साथ लग जाता है। एक चुनौती उर्मिला के साथ में ये भी है कि वो कांग्रेस के कुनबे को एक रखें। क्या वे कांग्रेस के कुनबे को एक रख के चुनाव लड़ पाएंगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि प्रमोद जैन भाया झालावाड़ के प्रभारी मंत्री थे, तो जो कुछ काम उन्होंने किया है ये उनके लिए एडवांटेज है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि प्रमोद जैन भाया खुद भी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस वक्त जो पहली नज़र हम डालते हैं तो उसमें दुष्यंत सिंह भारी हैं, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारी हुई है, इंदिरा गांधी चुनाव हारी हुई है। तो चुनाव बहुत गंभीरता से लेना होगा। दुष्यंत सिंह के पास एडवांटेज बहुत है, लेकिन क्या वे अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा पाएंगे? कितना बढ़ा पाएंगे? क्या चुनाव परिणाम रहेगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस इसमें झालावाड़ में अपना परचम फहराने के लिए 1984 के बाद से लगातार तरस रही है। फिलहाल नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इस अभेद्य गढ़ को ढहा पाएगी। अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो मैं फिर ये कहूँगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। पर जो भी हो, चुनाव दिलचस्प रहेगा। चुनाव का परिणाम क्या रहेगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आपको फिर अपडेट करेंगे झालावाड़ से। आज इतना ही।